रात का समय था। घना अंधेरा पूरे गांव को अपनी चादर में लपेट चुका था। अचानक तेज हवा चलने लगी और पुरानी हवेली के दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। किसी के धीमे कदमों की आवाज उस वीरान रास्ते पर गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राज अब खुलने वाला है। इस गांव में दो बहनों की कहानी बहुत मशहूर थी, एक काली और दूसरी गोरी। लोग कहते थे कि दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उनके बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जो किसी को नहीं पता था। आज वही रहस्य खुलने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा गोरी और काजल काली। राधा बहुत सुंदर थी, गोरी चिट्टी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। वहीं काजल सांवली थी और लोग अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे। मुझे समझ नहीं आता काजल, लोग हमेशा मेरी तारीफ क्यों करते हैं और तुम्हें देखकर अजीब सा व्यवहार क्यों करते हैं, जबकि हम दोनों एक ही माँ की बेटियां हैं और एक साथ ही पली बढ़ी हैं। दीदी, मुझे इसकी आदत हो गई है। लोग हमेशा बाहरी खूबसूरती को देखते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि असली खूबसूरती दिल में होती है और एक दिन सबको ये बात समझ जरूर आएगी। दोनों बहनों के बीच प्यार तो था, लेकिन समाज का फर्क धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरार डालने लगा था। एक दिन गांव में एक अजीब साधु आया। उसने दोनों बहनों को ध्यान से देखा और कुछ सोचने लगा। तुम दोनों बहनों के बीच एक गहरा रहस्य छुपा है। अगर ये सच सामने आया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और शायद तुम दोनों का रिश्ता भी हमेशा के लिए बदल जाए। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया साफ साफ बताइए, क्योंकि आपकी बातों से डर लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ बाबा, अगर कोई सच है तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं और हमें एक दूसरे से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, चाहे सच कितना भी कठिन क्यों ना हो। सही समय आने पर सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना, सच हमेशा दर्द देता है और उसे सहने की ताकत हर किसी में नहीं होती। साधु की बातें सुनकर दोनों बहनों के मन में डर बैठ गया। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो उनकी जिंदगी बदल सकता था? उस रात काजल को नींद नहीं आ रही थी। वो हवेली के पास गई जहाँ से अजीब आवाजें आ रही थीं। ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे यहाँ बुला रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं ये कोई बुरी आत्मा तो नहीं है जो मुझे फंसा रही है। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें दो बच्चियां थीं, लेकिन उनमें से एक काजल नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अगर ये मेरी जगह कोई और है तो मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? ये सब कुछ बहुत डरावना लग रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है। काजल के हाथ कांपने लगे। क्या वो सच में इस घर की बेटी नहीं थी? अगली सुबह काजल ने सब कुछ राधा को बताया। ये असंभव है काजल, तुम मेरी बहन हो और हम बचपन से साथ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इस घर की बेटी नहीं हो? जरूर इसमें कोई गलतफहमी है। नहीं दीदी,
मुझे लगता है कि कोई बड़ा सच छुपाया गया है और हमें उसे जानना ही होगा, क्योंकि अब मैं इस झूठ के साथ और नहीं जी सकती। मैं अब और छुपा नहीं सकती। काजल, तुम हमारी असली बेटी नहीं हो। तुम्हें हमने जंगल से पाया था जब तुम बहुत छोटी थी, और तुम्हारे साथ एक अजीब चिन्ह भी था। तो इसका मतलब मैं इस घर की नहीं हूँ। मेरा असली परिवार कौन है और मैं यहाँ क्यों आई, ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सच्चाई सामने आ चुकी थी। काजल टूट चुकी थी, लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। साधु फिर से आया और उसने काजल को सच बताया। तुम एक राजकुमारी हो काजल। तुम्हारे माता पिता को दुश्मनों ने मार दिया था और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया था, ताकि तुम सुरक्षित रह सको और एक दिन अपनी पहचान पा सको। अगर मैं राजकुमारी हूँ तो मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मुझे अपने असली घर वापस जाना चाहिए या यहाँ रहकर अपनी बहन और परिवार के साथ रहना चाहिए? काजल, चाहे तुम कहीं भी जाओ, मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमारा रिश्ता खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा है। अब काजल के सामने सबसे बड़ा फैसला था, अपनी पहचान या अपना परिवार। काजल ने फैसला किया। मैं अपने असली माता पिता की सच्चाई जानूंगी और अपने राज्य को वापस पाऊंगी, लेकिन मैं इस घर और अपनी बहन को कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यही मेरा असली परिवार है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी काजल, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। इस तरह दो बहनों की कहानी ने ये साबित कर दिया कि असली रिश्ता खून से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से बनता है। भले ही काजल की असली पहचान कुछ और थी, लेकिन उसने अपने दिल का रिश्ता कभी नहीं तोड़ा और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि काजल के दुश्मन अभी भी जिंदा थे और अगली रात फिर वही हवेली का दरवाजा अपने आप खुला।